मर्डर की वारदात हुई थी जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पहले भी कोई 1 साल पहले भी लगभग इनमें कोई आपस में मारपीट हुई थी और सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को लेके कोई कमेंट हुआ था। उन सब चीज़ों को लेके आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अभी अरेस्ट किया है। युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असामाजिक तत्व को या किसी भी अपराधी को फॉलो ना करें, उससे कोई भी गलत प्रेरणा ना लें। अगर आप झुंझुनू में अपने बच्चों के लिए अच्छी और किफायती शिक्षा की तलाश में हैं, तो भरोसा कीजिए ACI झुंझुनू पर। अनुभवी शिक्षकों के साथ मजबूत पढ़ाई और बेहतर मार्गदर्शन, कम फीस में बेहतरीन शिक्षा, यही पहचान है ACI झुंझुनू की। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही जुड़े ACI झुंझुनू के साथ। लाग रहा हो झलको झुंझुनू भाई, पिछले 1 सप्ताह का माह और 3 मर्डर कहीं झुंझुनू जिले का माह होया ही, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव रहा आपनो कि लगातार बैक टू बैक 3 केसा का माह और गिरफ्तारियां भी जो आरोपिया बड़की हो चुकी है। और पहले आप बात करा कि पिलानी थाना क्षेत्र में जो एक पिता आपकी पुत्री को मर्डर करे गिरफ्तारी हुई, बीका बाद में बामणवास गाँव का माह, और जो रिटायर्ड फौजी को मर्डर करे गए हो बीका अभी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। और बीका बाद में सिंघाना थाना क्षेत्र के इसकपुरा गाँव में जो एक मुकेश नाम का युवक को मर्डर जो हो गोली मार की हत्या से की हुई, बीका अभी पुलिस तुरती फुर्ती है इसकी कार्रवाई करता हुआ और गिरफ्तारी है जी करी है। सराहनीय काम है पुलिस प्रशासन को। और आज आपने SP साहब इस चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि पूरी घटना बना बताई है। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना। देखिए, जैसा आप लोग सब जानते हो कि 3 तारीख को सिंघाना जो हमारा थाना है उसका एक गांव है इसकपुरा, वहाँ पे एक मर्डर की वारदात हुई थी जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जैसे ही उसकी सूचना हमारी थाना पुलिस को मिली, तुरंत हमारे जो SHO हैं और CO वगैरह हैं वो सब लोग मौके पर पहुँचे और तब तक वो डेड बॉडी को लाके और CHC में रखा जा चुका था। तो जैसे ही सबकी सूचना मिली, हमारे द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया। कई टीमें हमने अपने कई SHOs और कई COs को इस पूरी घटना के खुलासे में लगाया हुआ था। इस 2-3 दिन में पिछले हमारी टीम ने लगभग 150 से 200 CCTV भी देखे, इनका रूट भी देखा, ये लोग किधर से गए हैं, और पूरी छानबीन करने के बाद आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अभी अरेस्ट किया है, जिनके नाम की एक विजय उर्फ मिंटू है जो कि इसकपुरा थाना सिंघाना का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति सोमवीर है जो भोधन थाना सिंघाना के रहने वाला है, और जो तीसरा व्यक्ति है अजीत, वो खेतरी थाने के नानू वाली बावड़ी का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को हमारी सिंघाना पुलिस ने आज सुबह इनको अरेस्ट किया है। इसमें जो विजय सिंह है जो मेन मुलजिम है जिसने की गोली चलाई थी, उसके 7 मुकदमे हैं। पहले भी ये जेल में गया है और कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट के आया है। जो अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन से आया है कि ये जो मुकेश है मृतक और जो विजय है, इनमें आपस में कोई पुरानी रंजिश चल रही थी। पहले भी कोई 1 साल पहले भी लगभग इनमें कोई आपस में मारपीट हुई थी और सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को लेके कोई कमेंट हुआ था। उन सब चीज़ों को लेके इनमें रंजिश चल रही थी। और 3 तारीख को ये मृतक है मुकेश इस इसकपुरा गांव में अपने किसी मित्र से मिलने आया हुआ था। उसी दौरान इन्होंने प्लानिंग करके और पहले इसको मोटरसाइकिल से गिरा के और फिर इस पे फायर करके इसकी हत्या की थी। सर, जो मृतक है उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है? देखिए, मृतक का अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी है नहीं मृतक का। जो मुकेश नाम का मृतक है, इसका कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सर, ये प्लान कब से बना रहे थे क्या? देखिए, इसके बारे में हम डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रंजिश लगभग पिछले 1 साल से चल रही थी और ये अभी 20 दिन पहले लगभग ये जेल से छूट के आया था विजय। तो इसके बारे में भी हम इसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गिरफ्तारियां सर कहाँ से हुई गिरफ्तारियां? ये एक पहाड़ियाँ हैं, एक गांव है पास में ही, लगभग 10 किलोमीटर है वहाँ से, इसकपुरा से भैंसावता कला, वहाँ की पहाड़ियों से इनकी गिरफ्तारी की है। ये वहीं पे फरारी काट रहे थे? ये अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे। ये लगातार इधर उधर इनका जाना हो रहा था, नीम का थाना की तरफ भी था, सिकर की तरफ भी था। तो ये लोग छुपते घूम रहे थे। हमारी टीम में लगातार कैमरे वगैरह देख के इनकी लोकेशंस ट्रेस कर रहे थे। आज सुबह हमने यहाँ पे इनको इस जगह से गिरफ्तार किया। किस बात को लेकर थी इनकी वैसे? मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी कोई मारपीट हुई थी 1 साल पहले, आपस में झगड़ा हुआ था। और ये जो मृतक है इसके कुछ मित्र भी हैं वहाँ के इसकपुरा के रहने वाले, और कुछ सोशल मीडिया पे भी इन्होंने आपस में कमेंटबाजी की थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इनकी रंजिश चल रही थी। सर, पिछले
वो अभी हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर पिछले एक सप्ताह में और अपने झुंझुनू शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं झुंझुनू जिले के देखिए 3 वारदात हुई हैं, एक पिलानी में हुई थी, एक चिड़ावा के पास में हुई थी और एक ये है। तीनों में हमने पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और मुलजिमों को अरेस्ट किया है। सर अक्टूबर में डेनिस बावरिया हत्याकांड हुआ था जिसमें मंदीप उर्फ मदिया जो हार्डकोर अपराधी था उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? देखिए अभी भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अभियान चल रहा है जिसमें हत्या या और जो जघन्य अपराध हैं उसमें किसी भी तरह के वांछित जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना है, तो उसमें भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अगर कोई भी पुराने प्रकरण में भी अगर कोई पेंडेंसी है, कोई गिरफ्तारी पेंडिंग है, तो उसमें भी हम विशेष टीम गठित करा कर उनकी अरेस्ट भी सुनिश्चित करेंगे। सर झुंझुनू के अंदर काफी आपराधिक जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी स्थिति में आप युवाओं को कुछ संदेश देना देखिए चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असामाजिक तत्व को या किसी भी अपराधी को फॉलो ना करें, उससे कोई भी गलत प्रेरणा ना लें। अगर आप वो अच्छा आगे जीवन चाहते हैं, अपने माँ बाप और अपने परिवार को आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी असामाजिक गतिविधि में, किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त ना हो। उनको कोई अगर इस तरह का कोई प्रलोभन देता है या उनके पास कुछ इस तरह की सूचना भी आती है तो हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। झलको